फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज़ विद एक्सीलेंस एंड बीट द एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि डिस्कस कर रहे हैं रेलवे के सामान्य विज्ञान पर, तो उसमें हम और भी वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाभिकीय भौतिकी और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ये प्रमुख आविष्कारक और आविष्कार जो भी किया गया है उसके टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो भी वीडियो में बनाया हूँ फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी का पेपर आरआरबी एनटीपीसी का पेपर दे चुके हैं उनके लिए भी, या जो लोग देना चाह रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जो दे चुके हैं अभी मेंस का पेपर आप देंगे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस लगभग पूछे ही जाएंगे रेलवे के। तो फ्रेंड्स, हर वीडियो में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, आप मिला लीजिएगा। आप पिछला पेपर जो लोग पिछले वर्ष के पेपर अगर होंगे आप उसमें से, या इस वर्ष से कोई ना कोई क्वेश्चन, मेरे प्रत्येक वीडियो से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता हो, एक दो क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नाभिकीय भौतिकी। तो नाभिकीय भौतिकी में क्या क्या है इंपॉर्टेंट, किससे किससे क्वेश्चन बनता है, वो सबको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखते हैं इस पर कितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के रूप में की थी। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, कैसे? कैथोड किरणों की खोज में। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण होते हैं तथा ये परमाणु में नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कोई भी परमाणु अगर है तो इसके नाभिक के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये परमाणु के नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। इन पर 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
धनात्मक हुआ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋणात्मक आवेश होता है। इनका द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। यह एक अस्थाई मूल कण है। फ्रेंड्स, इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज इससे आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। कैसे किया था? कैथोड किरणों के रूप में किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। ये दो चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये अति सूक्ष्म कण है और परमाणु के बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है। एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। एक क्वेश्चन ये फ्रेंड्स, इसका आवेश कितना होता है? तो इसका आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, लेकिन ये माइनस वहाँ लिखा रहेगा क्योंकि ऋणात्मक आवेश होता है। ये -1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। इसका द्रव्यमान जो होता है, ये क्वेश्चन इससे बन सकता है कि इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये एक अस्थाई मूल कण है। इससे भी क्वेश्चन फ्रेंड्स एक एक टॉपिक पर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना। अगला देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अगला है प्रोटॉन पर। प्रोटॉन क्या है कि प्रोटॉन की खोज प्रसिद्ध वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने 1896 ईस्वी में नाइट्रोजन नाविकों पर एल्फा कणों का प्रहार करके किया। तो फ्रेंड्स, कैसे इसका आविष्कार हुआ था? फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन का कैसे आविष्कार हुआ था, हम लोग उसे देखें कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कैसे हुआ था। तो कैथोड किरणों के रूप में किया गया था इलेक्ट्रॉन का आविष्कार, लेकिन प्रोटॉन का नाइट्रोजन के नाविकों पर एल्फा कणों का प्रहार करके किया गया है। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वह 1.7239 × 10⁻21 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। और इसका आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम धनात्मक होता है। फ्रेंड, जो ऑप्शन में आएगा वहाँ प्लस और माइनस रहेगा। अगर प्लस इलेक्ट्रॉन का भी जैसा कि देख रहे हैं 1.6 × 10⁻19 है, प्रोटॉन का भी उतना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो है माइनस चार्ज होता है, इसका प्लस होता है। तो ऑप्शन में माइनस प्लस में आएगा। इलेक्ट्रॉन का रहेगा तो माइनस में रहेगा, प्रोटॉन का रहेगा तो प्लस में रहेगा। यह अति सूक्ष्म कण है। जो प्रोटॉन है अति सूक्ष्म कण है। इसका उपयोग कृत्रिम तत्वांतरण में होता है, अर्थात कृत्रिम आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो उसमें प्रोटॉन की खोज किया जाता है, प्रोटॉन का खोज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोटॉन की खोज किसने किया।
तो गोल्ड स्टीन ने किया, याद रखना है। कब किया था? 1896 ईस्वी में नाइट्रोजन के नाभिकों पर एल्फा कणों का प्रहार करके किया था। इतना क्लियर हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक क्वेश्चन इससे बन सकता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.732 गुणित 10⁻−19 किलोग्राम होगा। इसका आवेश कितना होता है? एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलम। लेकिन ये प्लस और माइनस आएगा, ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का अगर रहेगा तो आपको माइनस करना है, प्रोटॉन का रहेगा तो प्लस करना है। यह एक अति सूक्ष्म कण है, क्वेश्चन इसमें बन सकता है। दूसरा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कृत्रिम तत्वांतर अर्थात आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम रूप से कोई भी चीज़ बनाया जाता है उसमें प्रोटॉन की उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन देखते हैं ये क्या होता है कि न्यूट्रॉन की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने सन 1932 में बेरिलियम पर एल्फा कणों का प्रहार करके किया। अर्थात बेरिलियम पर एल्फा कणों का प्रहार करके सन 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने। कब किया? 1932 ईस्वी में। कैसे किया? बेरिलियम पर एल्फा कणों का प्रहार करके। क्लियर रहेगा ये। आगे, यह आवेश रहित है, अर्थात इसमें कोई आवेश नहीं होता है, जीरो इसका आवेश होता है। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो जीरो होगा, ना प्लस ना माइनस। इसका द्रव्यमान 1.675 गुणित 10⁻−21 किलोग्राम होता है। ये आपको याद रखना है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 गुणित 10⁻21 किलोग्राम। इसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा अत्यधिक होती है, अर्थात भेदन क्षमता न्यूट्रॉन की सबसे ज़्यादा होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वो भी क्वेश्चन उस पर भी बन सकते हैं। इसका उपयोग किया जाता है कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त किया जाता है। 2 जगह इसका प्रयोग किया जाएगा, कैंसर की चिकित्सा में या तो नाभिकीय विखंडन में इसका उपयोग किया जाएगा। तो आशा है कि क्लियर होगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। कब किया? 1932 ईस्वी में। और कैसे किया? बेरिलियम पर एल्फा कणों का प्रहार करके किया। यह एक आवेश रहित होता है। दूसरा कोई और क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका द्रव्यमान जो होता है 1.675 गुणित 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसकी भेदन क्षमता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त किया जाता है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लगभग क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? यह एक आवेश रहित मूल कण है। इसका द्रव्यमान व आवेश परिमाण में इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, अर्थात इसका द्रव्यमान और आवेश जो इलेक्ट्रॉन का होता है उसका उतना इसका भी होता है। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण अर्थात एंटी पार्टिकल भी कहते हैं। इसकी खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। तो फ्रेंड्स इस पर भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें आसान ये है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश जो होता है वही पॉजिट्रॉन का भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आप याद कर लेंगे तो इसका भी हो जाएगा। यह धनावेशित मूल कण है। और आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का ये एंटी अर्थात प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। और इसकी खोज जो किया था वो एंडरसन ने। क्वेश्चन इससे बन सकता है कि इसकी खोज किसने किया? एंडरसन ने 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स आगे, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या होता है? ये लगभग द्रव्यमान रहित व आवेश रहित मूल कण है, अर्थात न्यूट्रिनो जो है ये द्रव्यमान रहित भी है, आवेश रहित भी है। इसकी खोज 1932 में पावली ने की थी। न्यूट्रिनो का भी प्रतिकण है जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। तो न्यूट्रिनो का प्रतिकण जो है एकदम आसान है, एंटी न्यूट्रिनो आ सकता है। इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है इसकी खोज किसने की? तो न्यूट्रिनो की खोज जो है पाली ने की। फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी हम इसके डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि आप लोग देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगले वीडियो हम बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में जो आते हैं उस पर एक एक ऑब्जेक्ट पर हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, फोटान। फोटान क्या होता है कि फोटान ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं, अर्थात फोटान जो होता है वो ऊर्जा का बंडल होता है, ये प्रकाश की चाल से चलता है। सभी प्रकार के विद्युत चुम्बकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, अर्थात इनका भी मास जो होता है वो शून्य होता है। ये प्रकाश की चाल से चलता है और ये विद्युत चुम्बकीय किरण है फोटान। क्वेश्चन इनसे बन सकता है फोटान किस प्रकार कण है? विद्युत चुम्बकीय है।
किस तरह चलता है, ये प्रकाश की चाल जो होता है, प्रकाश की चाल से चलता है ये, और ये एक ऊर्जा का बंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कार्बन काल निर्धारण। कार्बन काल निर्धारण क्या होता है, कार्बन डेटिंग क्या होता है। इस विधि द्वारा जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है। अर्थात जीवों के, फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आता है कि जीवों के अवशेषों का, अर्थात जीवों के अवशेषों का पता लगाया जाता है कार्बन काल निर्धारण के द्वारा। और उसका भी देखते हैं हम लोग। जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव या पौधे या जंतु कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक तत्व को ग्रहण करता है। अर्थात क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स इस पे कि जीव, अर्थात जो जीवित हैं, जैसे पौधे हो गया, जंतु हो गया, कुछ भी हो गया जीवित, उनका आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो कार्बन 14 के द्वारा किया जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मृत्यु के बाद उनका ग्रहण करना बंद हो जाता है। अतः किसी मृत जीव के में कार्बन 14 सक्रियता को माप करके उसकी मृत्यु का निर्धारण की समय की गणना की जाती है। किसी भी मृत्यु की या निर्धारण की गणना जो है कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यूरेनियम का काल निर्धारण। ये क्या होता है कि चट्टान आदि प्राचीन निर्जीव पदार्थों की आयु में उसमें उपस्थित रेडियो एक्टिव खनिज जैसे यूरेनियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। अर्थात निर्जीव जितने भी पदार्थ हैं उनकी आयु का निर्धारण जो होता है वो यूरेनियम के द्वारा किया जाता है। यूरेनियम काल निर्धारण की इस विधि द्वारा चंद्रमा में लाई गई चट्टानों की आयु 4.6 × 10⁻⁻11 4.6 अरब वर्ष पाई गई थी, जो लगभग उतनी ही जितनी पृथ्वी की है। उतना है इसका द्रव्यमान जितना कि पृथ्वी है। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर क्वेश्चन से बनेगा फ्रेंड्स कि अगर निर्जीव पदार्थों की आयु की गणना किससे किया जाएगा, तो यूरेनियम के द्वारा किया जाएगा। ये याद रखना है आपको। अगर सजीव पूछेगा, जीवित, तो वो कार्बन 14 ऊपर हम लोग पढ़े। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नाभिकीय रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरान की लंबी छड़ें उपयोग में लाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनेगा इसके कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के निर्देशन में किसका जो है आविष्कार थे। नाभिकीय रिएक्टर अर्थात इसकी युक्ति यूरेनियम 235 का विखंडन कराया गया। और फ्रेंड्स विश्वविद्यालय 1942 में बनाया गया। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला को नियंत्रित विखंडित करने के लिए कैडमियम और बोरान की लंबी छड़ें, अर्थात इसको विखंडन करने के लिए किसकी छड़ें लगाई, कैडमियम और बोरान की छड़ें लगाई। क्वेश्चन इससे पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है। यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। अर्थात यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की मंद गति से, बहुत मिनिमम गति से बमबारी जब की जाती है तो इसकी भारी नाभिक विभक्त हो जाते हैं। तो जब बमबारी की जाती है, विस्फोट किया जाता है, तो वो छोटे छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाता है और साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया की नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। अर्थात परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम 1945 में बनाया गया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन फिर बनेगा कि परमाणु बम कब बनाया गया था, 1945 में, जिसका विस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा दूसरा विस्फोट 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में किया। तो फ्रेंड्स इस पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कितना बनेगा वो हम लोग देखते हैं कि परमाणु बम सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस पर आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन ये किससे बनेगा। परमाणु बम परमाणु बम प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो सबसे पहले किया गया था जापान के हिरोशिमा नगर में 6 अगस्त 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध में। ये याद रखना है। परमाणु बम का दूसरा आविष्कार कब किया गया था, 9 अगस्त 1945 में, नागासाकी अर्थात जापान में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आगे। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं
तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अर्थात भारी नाभिक जब टूटकर छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाता है फ्रेंड्स, तो वो क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। लेकिन छोटे छोटे कण वही अगर एकत्रित होकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, नाभिकीय संलयन के अंतर्गत आएगा। आगे हम लोग देखते हैं सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। अर्थात सूर्य में जो ऊष्मा आती है या ऊष्मा ऊर्जा जो भी निकलती है उसका अभिक्रिया उसका स्रोत जो है नाभिकीय संलयन ही है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम सन 1992 में बनाया गया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो होगा इस पे बनेगा कि हाइड्रोजन बम अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन बम जो होगा वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और प्रथम हाइड्रोजन बम कब बना था, तो 1952 ईस्वी में बना था, याद रखना है ये फ्रेंड्स। और भी क्वेश्चन याद रखें, नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक नाभिक छोटे छोटे नाभिक अगर मिलकर एक बड़े नाभिक बना लेते हैं तो वो नाभिकीय संलयन होता है, याद रखना है फ्रेंड्स। और भी नाभिकीय संलयन कभी कभी क्वेश्चन आता है, सूर्य से ऊर्जा आती है या प्रकाश ऊर्जा जो भी होती है वो क्या होता है, नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। तो क्वेश्चन इस पर रहेगा फ्रेंड्स। तो देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। आगे हम लोग अगला पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखते हैं प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक। प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए आविष्कारक कारक हैं, यहाँ आविष्कारक हैं, यहाँ आविष्कार है। तो हम लोग एक एक का देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखते हैं पहला, इसमें क्वांटम सिद्धांत। पहला जो है क्वांटम सिद्धांत, अर्थात मैक्स प्लान, इसके आविष्कारक मैक्स प्लान है क्वांटम सिद्धांत। कैलकुलेटर का खोज किसने किया फ्रेंड्स, क्वेश्चन आएगा इस पर, बी पास्कल ने किया था। क्लोरोफार्म की खोज किसने किया था, जेम्स हैरिसन ने किया था। टेलीग्राफ की खोज किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। टेलीविज़न की खोज किसने किया था, जे.एल. बेयर ने किया था टेलीविज़न की खोज। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था। टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप की खोज किसने किया, गैलीलियो ने किया। ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया, विलियम साल्क ने किया। डायनमो की खोज जो होगा माइकल फैराडे ने किया। नेक्स्ट देखते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने किया, फ्लेमिंग ने किया। परमाणु बम का खोज किसने किया, ऑटो हन, इसके आविष्कारक ऑटो हन है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया, हेनरी बैकरल। फ्रेंड्स इन सब पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरी पर भी। आप लोग पुराने वीडियो जो भी होगा हम लिंक दे देंगे आपको, इसके पहले की वीडियो आप उसे देख लीजिएगा। रेडियो की खोज किसने किया था, मार्कोनी ने। रेडियम की खोज किसने किया, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किया था। रक्त परिवहन की खोज किसने किया, विलियम हार्वे, अर्थात विलियम हार्वे ने क्या किया, रक्त परिवहन की खोज किया था। अगला है जेम्स वाट ने क्या किया था, भाप इंजन का आविष्कार किया था। आगे देखते हैं राडार है, राडार का आविष्कार किसने किया, टेलर एवं यंग ने राडार का आविष्कार किया। आगे रोजर बेकन है, इन्होंने क्या किया था, गन पाउडर का आविष्कार किया था, रोजर बेकन। नेक्स्ट देखते हैं गुटेनबर्ग इन्होंने क्या किया था कि छपाई कला का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। राइट्स ब्रदर्स ये क्या है, हवाई जहाज, अर्थात हवाई जहाज की खोज किसने किया, राइट्स ब्रदर्स। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे बनेंगे, हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी देखेंगे आगे की वीडियो में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हवाई जहाज़ की खोज किसने किया, राइट ब्रदर्स ने किया। एक्सरे की खोज किसने किया, रॉन्टजन ने किया एक्सरे की खोज। हाइड्रोजन बम जो है वो की खोज किसने किया, कैंडविस ने किया, कैंडविस ने हाइड्रोजन बम की खोज किया। इलेक्ट्रॉन की खोज जैसा कि अभी हम लोग देखें, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। प्रोटॉन की किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने, अभी हम लोग थ्योरी में देखे। नाभिक की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया नाभिक की खोज। अगला परमाणु सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया, मोसले ने किया। परमाणु सिद्धांत का खोज डाल्टन ने किया, परमाणु संख्या का खोज मोसले ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, परमाणु संख्या का खोज अगर देखिए दोनों में डिफरेंट है, सिद्धांत और संख्या। तो संख्या का खोज जो है वो मोसले ने किया था, सिद्धांत का खोज जो किया था वो डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बैरोमीटर की खोज किसने किया था, बैरोमीटर की खोज किया था टार्सेली ने। अगला आवर्त का नियम है, आवर्त का नियम किसने किया, मंडलिक ने किया।
डायनामाइट की खोज किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। अगला है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टाइन ने दिया सापेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया? जॉन शान ने माइक्रोस्कोप की खोज किया। रक्त परिवहन की खोज किसने किया? लैंड स्टीनर ने रक्त परिवहन की खोज किया था। अगला है इंसुलिन की खोज किसने किया? बेंटिंग ने किया। अर्थात बेंटिंग जो थे इंसुलिन की खोज किया। पोलियो के टीके का खोज किसने किया? जॉन ई साल्क ने किया पोलियो के टीके का खोज। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बेतार का खोज किसने किया? मार्कोनी किया। फ्रेंड्स इसकी थ्योरी पर हम लोग डिस्कस किए हैं, आप उसे भी देखिएगा, डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक व्हील ने किया। अगला है राडार का आविष्कार किसने किया? अल्बर्ट टेलर ने राडार का आविष्कार किया। अगला है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। अगला है माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? जेड जॉनसन ने माइक्रोस्कोप का खोज किया। अगला है फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर किसने बनाया? डेनिस पैपिन ने प्रेशर कुकर जो यूज करते हैं लोग, डेनिस पैपिन ने बनाया सबसे पहले। कास्मिक किरणें की खोज किसने किया? ब्रिटस हेस ने किया। कास्मिक किरणों की खोज की। अगला पढ़ेंगे टेलीस्कोप की खोज किसने किया? हेंस लॉरेंसबी ने किया था टेलीस्कोप की खोज। अगला है एसी मोटर की खोज किया निकोला टेस्ला ने। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्रोनीमीटर की खोज किसने किया? जॉन हैरिसन ने। तो फ्रेंड्स आविष्कारक में लगभग जितने क्वेश्चन आते हैं सब इसमें हैं, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा फ्रेंड्स, आप लोग चेक कर लीजिएगा और लगभग इसे ध्यान से देख लीजिएगा 2 एक बार, तो लगभग सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का वीडियो। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को फ्रेंड्स? आप लोग समझ में अगर नहीं आया होगा फ्रेंड्स या कोई इशू होगा फ्रेंड्स तो कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे फ्रेंड्स। मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।